ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੇ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ 2011 ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਨੇ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਨਗੇ। ਸੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਨਗੇ? ਸੀਟ ਲੜਨਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 3 ਵਾਰ MP ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਦੇ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ MP ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਚੋਣ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਕੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, पार्टी प्रेसिडेंट BJP श्री JP नड्डा जी का, श्री BL संतोष जी ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी BJP का, श्री हरदीप सिंह पुरी जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी का, श्री विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी BJP, श्री विजय रूपानी जी इंचार्ज पंजाब BJP, श्री सुनील जाखड़ जी प्रेसिडेंट BJP पंजाब, और श्री श्रीनिवासलू जी संगठन मंत्री जी पंजाब और चंडीगढ़। इन सब की प्रेरणा से ही मैं आज BJP ज्वाइन कर रही हूँ। मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज BJP में आ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा, मैं प्रशासनिक सेवा से हूँ। लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया। मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूँ, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, BJP के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी महिलाओं के लिए समाज सुधार के लिए, और जो आने वाला प्रोग्राम है BJP का अगले सालों में, अगले 2047 तक जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है BJP का, उन सब से प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, ताकि उसमें मैं भी अपना कुछ ना कुछ योगदान डाल सकूं। मुझे किसी और पार्टी का कोई खास भविष्य भी नहीं नजर आता, और उनका कोई विजन भी नहीं नजर आता कि वो उनका विजन कुछ चुनाव जीतना हो सकता है, जिसमें भी वो लगता है कि किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके आसपास भी वो नहीं है। लेकिन ये जो नीतियां हैं BJP की, वो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब हम अगर देखें कि भारत का, छोटी सी बात है कि भारत का पासपोर्ट जो है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी देश नहीं रहेगा जो इंडिया को वीज़ा फ्री, इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा फ्री ना करे। तो इन सब को देख के मुझे लगता है कि भी इससे ज़्यादा हो भी क्या सकता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें BJP ने काम नहीं किया। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर तरह, हर फील्ड में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। और इन सब से प्रभावित होकर अपने देश का भविष्य सुंदर और अच्छा BJP के हाथों में देखकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, और BJP के मंत्रीगण और इंचार्ज श्री विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज मुझे पार्टी में शामिल कराया है। धन्यवाद।
आज के ऐतिहासिक दिन पर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कराने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी का, बीएल संतोष जी का, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े जी का, पंजाब के इंचार्ज विजय रूपानी जी का, पंजाब स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी का, संगठन मंत्री पंजाब एंड चंडीगढ़ श्री निवासलू जी का, जो हमने बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। एक तो जो साडे मानयोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई, जन कल्याण की पॉलिसीज बनाई और इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम मान सम्मान बढ़ाया। सो बहुत मैं इनकी प्रशंसा करता हूं कि देश के लिए और देश की मजबूती के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए और एक विकसित डिजिटल इंडिया इस देश को बनाने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। और आने वाले समय में भी उनकी बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत उनके दिल में दर्द है इस इंडिया के लिए कि हर इंसान के पास घर हो, हर बच्चा पढ़ा हो, हर के पास रोजगार हो, किसी को भी कोई खाने की समस्या ना हो। सो इन पॉलिसीज को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी स्मूथ लीडरशिप जो एक डायनामिक लीडरशिप है वो काम कर रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे इस देश को मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाली 2024 की सरकार भी बहुत बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। सो मैं इसमें जो पंजाब स्टेट की कुछ समस्याएं ने, कोई प्रॉब्लम्स ने, उनको सॉल्व करने के लिए एक अच्छे वकील के रूप में अपना रोल अदा करने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, ताजो पंजाब स्टेट के लिए और इस समूचे देश के लिए अच्छा आने वाले समय में रोल अदा कर सकूं और अच्छा काम कर सकूं। डेवलपमेंट की जो पंजाब में रफ्तार है उसको बढ़ा सकें और जो लोगों को और राहत दे सकते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम से वो दे सके, क्योंकि हर स्कीम सेंटर से बनती है, सेंटर से फंड जड़े उपलब्ध होते हैं सभी स्टेट्स को और उनको अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, कर बचाना, उस जिम्मेवारी को निभाना पार्टी के जरिए कार्यकर्ता है या उस स्टेट के कोई भी उसका प्रबंध चला रही है, उनकी जिम्मेवारी होती है। सो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पहले मैंने 28 साल के पॉलिटिकल कैरियर में अपनी ड्यूटी को
बखूबी तनदेही से निभाया है। और आज भी मैं इस मंच पे साढ़े मानजोग पुरी साहब शिशोवित ने, साढ़े विनोद तावड़े जी जो जनरल सैकटरी ने बीजेपी दे हाजिर ने, मैं समुची लीडरशिप को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमारी जिम्मेवारी पार्टी लाएगी उसको तनदेही से, अच्छी तरह से, ईमानदारी से, पॉजिटिविटी से निभाने का वचन दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬਾ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ IAS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ।